हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम आते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर काम आते हैं कंपेयर करने में, कि अगर मान लो हमने 10 लिखा और कहीं और पे भी हमने 10 लिखा, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या ये वैल्यू सेम नहीं है, ये सब जब हमें कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करें? डबल इक्वल टू। ये क्या काम करता है? ये चेक करता है क्या दो वैल्यू सेम है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 20 लिखा और उसके बाद हमने 20 लिखा, तो अब ये यहाँ पे चेक करेगा 20 जो है ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है, क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स देगा। अभी ये क्या देगा? अभी ये देगा ट्रू। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं बता दूं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये ट्रू देगा। अब अगर मान लो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, 20 है और दूसरी वैल्यू है 19, क्योंकि अब ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो अब क्या आंसर देगा ये? अब ये देगा फॉल्स। तो क्या फॉल्स दे रहा है? जी हाँ, ये फॉल्स दे रहा है। तो ये हो गया इक्वल वाला कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका काम ये है कि ये बताएगा कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है कि नहीं है। उसके अलावा क्या होता है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या? वो बस बता देगा कि भाई ये जो दो वैल्यूज है अगर दोनों इक्वल नहीं है तब तो वो ट्रू देगा, अगर दोनों इक्वल है तो फॉल्स दे देगा। मतलब इसका उल्टा। अब सेम अगर एग्जांपल ले हम 20 और नॉट इक्वल टू लगा के उसमें 19 कर दें, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 20 और एक लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक्सक्लेमेनेशन मार्क आना चाहिए। अब जब हमने ये लगाया है एक्सक्लेमेनेशन मार्क और उसके साथ में इक्वल टू का साइन लगाया, और उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो तुम मेरे को पहले कमेंट में बताओ यहाँ क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए आंसर फॉल्स। क्या फॉल्स आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आएगा ट्रू। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? जी नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल वैल्यू दे दे तो 20 एक्सक्लेमेनेशन मार्क और उसके बाद हम दे दें 20, तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एक्सक्लेमेनेशन मार्क, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और ये जो मार्क है ये क्या चेक करता है? नॉट इक्वल टू, ठीक है, कि दोनों इक्वल ना हो तब ये ट्रू देगा। उसके अलावा कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है? उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है क्या। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लिखा, अब हमें चेक करना है क्या ये 10 जो है 9 से बड़ा है क्या। अब अगर 9 से बड़ा है 10, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। और अगर यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू दे दें जो इससे छोटी हो, फॉर एग्जाम्पल 8 दे दिया, क्या 8 9 से बड़ा है? क्या 8 9 से बड़ा है? जी नहीं, 8 9 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा फॉल्स। उसके अलावा यहाँ पे आएगा फॉल्स। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है लेस देन का, जो कि चेक करेगा कि जो वैल्यू है वो कम है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने 10 लिखा और यहाँ पे अगर हमने लेस देन का निशान लगाया, तो अब ये चेक करेगा इसके बाद हम जो भी वैल्यू लिखें। अगर मान लो हमने लिखा 9, क्या 10 9 से छोटा है कि नहीं है? तो अभी क्या 10 9 से छोटा है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दे 8 और उसके बाद ये लगाएं कि लेस देन 9, अब क्या 8 जो है 9 से छोटा है? जी हाँ, 8 9 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। अब हम आंसर चेक करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। तो ये हो गए 4 ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चेक करना है 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमने लिखा 19, तो ये क्या कहेगा? ये ट्रू है, क्योंकि 19 से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 20 भी लिख दें तो क्या आंसर आएगा? 20 में ये आएगा ट्रू, क्योंकि या तो ये बराबर होना चाहिए या तो ये बड़ा होना चाहिए। अब क्या ये जो 20 है ये बराबर है? जी हाँ, बराबर है। बड़ा नहीं है बट बराबर है। अगर हम सीधा अगर यही चेक करते 20 और यहाँ पे हम लगाते 20 ग्रेटर देन, क्या 20 20 से बड़ा है? तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि 20 20 से बड़ा नहीं है। 20 और 20 बराबर हो गए। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। और उसका जो उल्टा है वो होता है लेस देन और इक्वल टू। मतलब क्या कि हमने यहाँ पे अगर 20 लिखा और उसके बाद हमने साइन लगाया
लेस देन और इक्वल टू, अगर तो ये जो वैल्यू है ये 19 है, और अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे क्योंकि 20 19 से बड़ा है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा कि नहीं, ये जो वैल्यू है 20 ये 19 से छोटी नहीं है। ये चेक करें छोटी है कि नहीं। या फिर अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दें 20, तो क्या आंसर आएगा, तो भी ये तब ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या है इक्वल टू का भी ऑपरेटर लगा रखा है, मतलब कि या तो बराबर हो या तो 20 से छोटी हो, है ना। अब यहाँ पे ट्रू हो गया। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगा दे 21, क्या 20 21 से छोटा है, जी हाँ 21 से छोटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप तुम्हें ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गए हैं। इनका यूज बहुत तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे राजन, और उसके बाद हम यहाँ पे डबल इक्वल टू यहाँ पे कर रहे हैं राजन, तो भी ये चेक करके बता देगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब दोनों राजन राजन इक्वल है तो इसने ट्रू दे दिया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे, आर बड़ा कर दें, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, आर बड़ा किया तो क्या कर दिया इसने बता दिया कि नहीं ये दोनों फॉल्स है, यहाँ पे आर छोटा है यहाँ पे आर बड़ा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो आई होप तुम्हें कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, शब खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।